हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में सब मस्त होंगे। और फ्रेंड, गर्मी का तो हाल पूछो मत, क्या बुरा हाल है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 6 बज रहे हैं शायद, और मतलब 6 बजे ही इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। अभी मैंने अपनी दवाई ली है, खाली पेट दवाई है, तो इसलिए सबसे पहले उठ के बस मुँह हाथ धो के सबसे पहले दवाई लेती हूँ, क्योंकि 1 घंटे बाद कुछ खाना पीना होता है और मुझे सुबह को कॉफ़ी ज़रूर चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उठ के दवाई ले लेती हूँ। अब किचन में जाऊँगी, बच्चों का नाश्ता लंच वगैरह तैयार करूँगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, तब तक 1 घंटा आराम से हो जाएगा। बच्चों के जाने के बाद में फिर मैं अपनी कॉफ़ी लेकर बैठती हूँ, आराम से आधा घंटा रेस्ट करती हूँ, फिर मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो चलिए फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। बने रहिएगा और घर के रूटीन कामों को देखकर एंजॉय कीजिएगा। मौसम बहुत ख़राब है फ्रेंड, बारिश तो अभी हो नहीं रही, लेकिन काला हो रहा है और मौसम अजीब सा हो रहा है, और इतनी उमस है कि शायद 2 घंटे में आदमी भी ख़राब हो जाए, सब्जी की और सामान की तो बात क्या। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट किचन में चलती हूँ, दवाई मैंने ले ली है और बच्चों का लंच और नाश्ता तैयार करती हूँ, क्योंकि बच्चे हो जाएंगे लेट और फिर मचेगा शोर। सारे बच्चों का टाइम स्कूल का, कोई खड़ा है, कोई जा रहा है। और आज तो ये कई दिन में अपनी स्कूटी से गया है, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा में अपनी स्कूटी से गया है। जब से पैर में चोट लगी थी, गाड़ी से ही छोड़ के आ रहे थे। और ये भैया आज मुझे बहुत दिन बाद मिले हैं। आपसे काम है, एक बार मिल के जाना। सुबह का काम फिनिश हो गया है, दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, और जब बच्चे स्कूल चले जाएं तो समझो मैं फ्री हो गई। कबूतर दाने का इंतज़ार कर रहे हैं, आज पता नहीं क्यों ऊपर नहीं जा रहे, यहीं बैठे हुए हैं। एक एक दो दो अब आने शुरू हुए हैं, ये देखो। और इनको पता होता है, ये बड़े आराम से आके यहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं। तो मैं आ गई हूँ पीछे अपनी गली में वॉक करने के लिए। और आज अब तो ना गली बहुत, मतलब वैसे तो साफ़ सुथरी है, लेकिन ये बड़े हो रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया, दीदी ने कह दीदी 2-3 दिन और रुक जाओ। ये भी देखो चौलाई का पौधा है और चौलाई पक गई है इस पर, ये देखो। अब वो क्या करेंगी, इसको नीचे से काट कर लेके जाएंगी, और जो इसकी डंडियां हैं इसकी वो भुजी बनाती हैं। कह रही कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं। वैसे तो साफ़ है, तो यही बस 2 चक्कर लगा लेती हूँ और अपना सुबह की मॉर्निंग वॉक पूरी करती हूँ। और सामने नहीं जाऊँगी, क्योंकि आवाज़ सुनते ही तुरंत भाग आएगी। उगलू भूरू, उगलू तो ठीक है, लेकिन भूरू जो है वो मतलब काटता तो नहीं है, लेकिन नोचता है दांतों से, की करता रहेगा और नोचता रहेगा। चलिए फ्रेंड, फटाफट 2 चक्कर लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। और ये देखो इकट्ठे होने लगे, ये देखो। और अब धीरे 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 कम से कम 100 हो जाएंगे ये। और सामने तो रास्ता ही बंद हो गया, क्योंकि लगता है बंदरों ने पेड़ तोड़ दिया। ये असल में बड़ा पेड़ तो है नहीं, नीचे नीचे का पेड़ है, तो ये बंदरों ने तोड़ दिया है। पर है रास्ता जाने के लिए। और ये देखो फ्रेंड, ओह गॉड, कितने सुंदर फूल लगे हैं, कितने सुंदर फूल हैं, कितने प्यारे फूल हैं। और इस पे 3 कलर के फूल लगते हैं। अभी ये वाइट हैं, और देखो कहीं कहीं बीच में हल्के हल्के पिंक कलर के होने लगे हैं, और उसके बाद में डार्क पर्पल हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं फ्रेंड, कितने नीचे तक झाड़ियों से भरे हुए हैं फूल, ये देखो। और ये भी अमरूद का पेड़ है, लेकिन वो लोग रहते नहीं,
तो बंदर यहाँ इसीलिए ज़्यादा आते हैं। फाइनली बारिश शुरू हो गई है, अच्छी बारिश, और पता नहीं कितनी देर पड़ेगी, पर थोड़ी बहुत तो गर्मी से राहत मिलेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ तो नहीं है पर अच्छी बारिश है। और गोरी हमारी आराम से सो रही है, पंखा चल रहा है, उसे भी ठंडक अच्छी लगती है थोड़ी सी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कम से कम 1 घंटा पड़े तब जाकर चैन पड़ेगी। पर आज तो चारों तरफ से काला हो रहा है, दूर दूर से काला हो रहा है। ये देखो आवाज़, बारिश की वजह से हालत हो रही है ख़राब। कभी कपड़े अंदर डालो, कभी कपड़े बाहर डालो, और धोने पड़ते हैं स्कूल के जो कपड़े हैं, इस वजह से धोने पड़ते हैं। सारे कपड़े एक बार बाहर डाले, फिर बारिश शुरू हो गई, फिर अंदर डाले। बंद तो हो ही नहीं रही, किनमिन सी शुरू होती रहती है हर समय। मैं थोड़े थोड़े दाना इनका यहाँ पे डाल देती हूँ, यहाँ नीचे डाल देती हूँ, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है तो इन्हें ये बारिश के भीगे हुए दाने खाने में बड़ा मज़ा आता है। ये अपने जो इनका बाजरा वगैरह वो नहीं खाएंगे, लेकिन ये भीगे हुए गेहूँ बहुत पसंद खाते हैं। बहुत ही बैठे रहेंगे, चुगते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, और ये कितने प्यार से बैठे हैं, और ऊपर तक बैठे हैं फ्रेंड, ऊपर तक बैठे हुए हैं। तो मैं चलती हूँ अंदर और इनको खाने देती हूँ इनका खाना। ये देख रहा है मेरे से ना, डर के ऊपर बैठ गया, नहीं तो ये नीचे खा रहा था। और फ्रेंड ये तो है हमारा रूटीन का काम, जो कि हमें करना ही करना होता है, क्योंकि इसको पेंडिंग भी नहीं रख सकते ना। मुश्किल तो ये है, अगर सुबह नहीं करा तो शाम को करना है, शाम को नहीं करा तो सुबह को करना है, लेकिन मक्खन तो निकालना ही निकालना है। तो ये मैं मक्खन निकाल रही हूँ, और बस 2 मिनट में निकल जाता है। सबसे मज़ा तो इस बात पे आता है। और ये देखो बस 2 मिनट चलाई मैंने, और हमारा फर्स्ट क्लास का मक्खन बनकर तैयार है। ये देखिए, है ना मज़ेदार मक्खन, बिल्कुल फ्रेश। तो मैं अब इसको मक्खन को डोंगे में कर लेती हूँ, और अपना ये वाला काम भी फिनिश करती हूँ। टाइम हो चुका है लंच का, और मावा निकल रहा है। बहुत लंबा टाइम लगा है फ्रेंड मावा निकालने में। बाकी काम भी करना होता है, पर बड़ा लंबा टाइम निकलता है, तो ये तो चलता ही रहेगा। फ़िलहाल मेरा लंच तैयार हो चुका है। लंच में मैंने बनाए हैं चावल, और साथ में बनाई है दाल मखनी। ये वाले चावल हैं बूरा के, क्योंकि बूरा से खाएंगे, बाकी दाल चावल खाएंगे सलाद के साथ में, और ये रायते के साथ में। बस अब मैं थोड़ी सी रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे खाएंगे चावल के साथ, दाल के साथ और बूरा के साथ, लेकिन हमें खानी है रोटियां। तो 4 रोटी का आटा मैंने लगा के रख दिया था। बस अब रोटी तैयार करते हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चों को जो बना हुआ है वो देती हूँ, ताकि वो आराम से बैठ के खाएं और मेरा काम भी फ्री हो। सुबह से शाम हो गई है आज तो, बस ये हाल हो रहा है। और अब मच्छरों का सबसे ज़्यादा डर। और देखो खाना बनने लगा है। ये जो मकान बन रहा है ना, तो पीछे मकान में ही लेबर के लिए वो कर देते हैं इंतज़ाम। तो चूल्हे पर खाना बना रही हैं, इसलिए बारिश रुकी हुई है अब तो। सोचा होगा फटाफट खाना तैयार कर लेती हूँ, कहीं फिर बारिश ना शुरू हो जाए। और ये हमारी गीता रानी आ गई है। फिर से शुरू हो गई किनमिन। अभी मुझे माऊ की आवाज़ आई थी। आजकल अपने बच्चों को लेके आती है, लेकिन तब तक मैं बाहर आई तो वो पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैं उसी को देखने आई थी, ढूंढ रही थी। मैंने कहा कहीं आसपास हो तो मैं अंदर ले जाऊं, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिले।
आजकल उसका प्यार साक्षी से ज़्यादा हो रहा है। साक्षी के पास सबसे पहले जाती है, दूध पीती है और फिर सोफे पे लेट लगाती है। तो हो सकता है वो मुझे आवाज़ लगा के सीधा साक्षी के पास गई होगी। बरसात होनी शुरू हो गई है, तो बरसात से पहले सब अपने अपने ऐसे घास कटवा लेंगे, सफाई करा लेंगे, क्योंकि ये जो सामने गली है ना, इधर भी है, इन गंदगियों में सांप वगैरह का डर रहता है। तो इसलिए सब पहले ही अपने अपने घर के सामने सफाई करा लेते हैं। और ये जो अंकल बैठे हैं, इनको 25 साल से तो मैं देख रही हूँ, मतलब पूरे मोहल्ले की सफाई यही करते हैं। और सिर्फ हमारे मोहल्ले की नहीं, पार्क के आसपास के चारों तरफ की भी। और इतनी अच्छी सफाई करते हैं कि जल्दी से दोबारा घास आती नहीं है। इतनी गर्मी में भी बच्चे लगातार खेल रहे हैं और पूरा ग्रुप बना रखा है बच्चों ने। तेरा भैया है, भाई तेरा भाई है। गई घूमने के लिए पार्क की साइड आई थी। पार्क की साइड क्या, मंदिर गई थी एक्चुअल में। तो मंदिर के पास में पार्क पड़ता, रास्ते में यहीं बच्चे खेलते रहते हैं बैडमिंटन वगैरह। तो वैसे तो पार्क में बहुत आती हूँ, लेकिन इस वाले पार्क में हम इस साइड कम आते हैं, मतलब बहुत जैसे चौरस है ना, तो वहीं उसी साइड से आते हैं और वहीं से निकल जाते हैं। आज मैं इधर मंदिर से आई हूँ, तो मुझे शॉर्टकट था, मैं इधर से आ गई। रास्ते में गुल्लर का पेड़ है फ्रेंड, ये देखो कितना बड़ा पेड़ है। और इस पे ना लगे, मतलब लदे हुए हैं, बुरी तरह लदे हुए हैं, अगर आपको दिख रहे हो वीडियो में, ये देखो। और शहर वाले बच्चों को तो शायद गुल्लर का नाम भी नहीं पता होगा, गुल्लर क्या है। गुल्लर मैं आपको दिखाती हूँ पास से। बहुत ही पौष्टिक फल है ये, कच्चा और पक्का दोनों तरह से खाया जाता है फ्रेंड। ये देखो कितना नीचे ढेर लग रहा है। ये ऐसा होता है कच्चा, तो ऐसा होता है, हरा हरा होता है कच्चा तो। और कच्चे की सब्जी बनती है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है, काट कर उबाल कर सब्जी बनती है। लेकिन पक्का भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। देखना कहाँ तक दूर दूर तक ये लगा हुआ है। पहले तो इसको बहुत खाते थे, लेकिन आजकल किसी को पता ही नहीं है। बिहार की जो है सिर्फ उनको पता है। वो हंस रही कह रही मैं रोज़ लेके जाती हूँ, लेकिन जब कच्चे रहते हैं तो ये ऊपर लगे रहते हैं, और जब पकते हैं तो ये नीचे गिरते हैं ना, तो ये टूट जाते हैं गिर के नीचे। ये देखो, ये इस तरह के इसमें बीज होते हैं, और ये बीज भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं फ्रेंड। कलर देखो इसका कितना सुंदर कलर है, ये बिल्कुल पका हुआ है।